Hello friends, my name is Shubham Sharma and I am back with another fresh thought on my channel Fresh Thoughts। अपनी पिछली इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने अपने चैनल का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि मैं अपने इस चैनल के थ्रू हमारे जो सीए स्टूडेंट्स की कुछ कॉमन क्वेश्चंस और कुछ कॉमन क्वेरीज रहती है, मैं उनको एड्रेस करूंगा। और इसी इनिशिएटिव में मैंने एक सीरीज के बारे में बताया था कि मैं एक सीरीज लेके आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि हाउ टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज इन द इंडस्ट्री एंड हाउ टू अप्रोच फॉर कैंपस एंड नॉन कैंपस ऑफ कैंपस इंटरव्यूज। सो उसी सीरीज में हमने पहला कंटेंट अपना डिस्कस किया था, जिसमें हमारा पहला कंटेंट ये था कि वेदर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टेकन बाय सीए स्टूडेंट इन क्लियरिंग सीए फाइनल मैटर्स व्हेन ही गोज फॉर सीकिंग जॉब इन द इंडस्ट्री। सो उसी सीरीज को आगे ले जाते हुए आज का हमारा डिस्कशन का कंटेंट रहेगा कि what approach should a CA student follow or adopt when he goes for seeking job in the industry after qualifying chartered accountancy course। इस कंटेंट को डिस्कस करने से पहले मैं ये सभी व्यूअर्स को अपने बताना चाहूंगा कि जो भी मैं डिस्कस करूंगा ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर है। व्यूअर्स मे हैव डिफरेंट व्यूज। तो ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं, तो ये मेरा एक डिस्क्लेमर है डिस्कशन करने से पहले। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो टू बिगिन विद द डिस्कशन, सबसे पहले मैं एक फ्रीक्वेंट और बहुत एक जो प्रिवेलेंट अप्रोच हमारे फ्रेशर्स फॉलो करते हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। और वो अप्रोच ये है कि सबसे पहले आप अपने लिए एक फील्ड स्पेसिफाई कर लीजिए, एक जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और जिसमें आपका एक्सपीरियंस हो काम करने का, वो फील्ड आप अपने लिए स्पेसिफाई कर लीजिए। एंड देन फिर उस फील्ड से रिलेटेड आप कंपनीज में अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले वो कंपनीज को सेलेक्ट कीजिए जिन कंपनीज में उस फील्ड से रिलेटेड जॉब्स अवेलेबल हैं, एंड देन फिर उस फील्ड से रिलेटेड अपने लिए जॉब्स सर्च करना स्टार्ट करिए। सो ये ऐसे सजेशंस मुझे भी बहुत मिले थे, एंड नो डाउट इट इज ए गुड अप्रोच, बट इन माई व्यू दिस अप्रोच इज नॉट 100% करेक्ट। बिकॉज एज ए फ्रेशर मेरे को ये पता लगेगा कि ये फील्ड मेरे लिए सही है या इस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि हम लोगों ने आर्टिकलशिप में जिस फील्ड से काम किया है वो फील्ड हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि बहुत से लोग ये कहेंगे कि मैंने आर्टिकलशिप में डायरेक्ट टैक्स में काम किया है या मैंने आर्टिकलशिप में ऑडिट में काम किया है। सो मेरे लिए ऑडिट फील्ड अच्छी है और मेरे को ऑडिट में काम करने का एक्सपीरियंस भी अच्छा है। सो मैं ऑडिट फील्ड में आगे जाना चाहूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सबसे पूछना चाहूंगा कि क्या जो हमने आर्टिकलशिप में काम किया वो हमारा पर्सनल चॉइस था या वो हमें काम करना पड़ा, क्योंकि वी आर आस्क्ड बाय आवर एम्प्लॉयर या वी आर आस्क्ड बाय आवर प्रिंसिपल टू डू दैट। क्योंकि उस टाइम क्योंकि बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास आर्टिकलशिप के लिए चॉइस नहीं होता, तो वो जिस फर्म में होते हैं उन्हें उस फर्म से रिलेटेड काम सीखने को मिलता है। जैसे मेरे पास जिस फर्म में मैं था, मेरे पास टैक्सेशन का मेरे एम्प्लॉयर के पास, मेरे प्रिंसिपल के पास काम था, तो मेरे को ज्यादा एक्सपोजर टैक्सेशन का मिला, मेरे पास ऑडिट का उतना एक्सपोजर था ही नहीं। सो क्या मैं ये मानना छोड़ दूं कि मैं ऑडिट में काम नहीं कर सकता, या अगर मेरे को टैक्सेशन में काम करने का एक्सपोजर मिला है तो क्या मैं टैक्सेशन में ही आगे जाऊंगा। तो सबसे पहले तो ये अप्रोच कि आप अपने लिए फील्ड स्पेसिफाई कर लीजिए अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड, दिस अप्रोच इज नॉट 100% करेक्ट। क्योंकि सबसे पहले तो मैंने बताया कि एज ए फ्रेशर मुझे ये पता ही नहीं है कि मेरा क्या इंटरेस्ट है। पहला ड्रॉबैक इस अप्रोच का ये है कि एज ए फ्रेशर हमें अभी क्लियरली ये नहीं पता कि हमारा किस फील्ड में इंटरेस्ट है एंड किस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। अब दूसरा मेजर ड्रॉबैक इस अप्रोच का ये है कि अगर मैं ये सोचना स्टार्ट कर दूं कि मैं सिर्फ मैं एक स्टूडेंट की बात करता हूं जिसको आर्टिकलशिप में उसका डायरेक्ट टैक्स में एक्सपोजर था या उसका आर्टिकलशिप में ऑडिट का एक्सपोजर था, तो वो अपने आप को सिर्फ ऑडिट और डायरेक्ट टैक्स से ही रिस्ट्रिक्ट कर लेगा, एंड ही विल स्टॉप लुकिंग फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज विच आर अवेलेबल इन द इंडस्ट्री। सो वो ये सोचेगा कि मेरे को इन्हीं फील्ड से रिलेटेड जॉब करनी है। एंड friends, there are lot of opportunities which are available in the market. There are lot of new areas like investment banking, like IT consulting, management consulting, policy drafting, forensic audit. So there are lot of new areas which a CA can enter and grow as a leading professional. So हम लोगों को अपने आप को restrict नहीं करना है. We should not try to fit everything into our chartered accountancy course. हमें ये नहीं करना है कि हमने chartered accountancy में सिर्फ डायरेक्ट टैक्स और ऑडिट हमारे कोर एरियाज थे, तो हमें सिर्फ उन्हीं फील्ड्स में हमें अपना करियर को एक्सेल करना है आगे। हमें और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना है, एंड उसमें हमें अपने सीनियर से बात करनी है, इसके बारे में रिसर्च करना है, एंड देन हमें ये डिसीजन लेना है कि हमें जॉब किस फील्ड में करनी है और किस
कंपनी में फिर हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी जॉब सर्च करनी है। अब यहाँ पे इन पॉइंट से रिलेटेड मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे। So in one of the interviews I have faced, I haven't mentioned any career objective in my CV. So my interviewer pointed it out and she asked me that Shubham, why haven't you mentioned any career objective in your CV? So I replied her that, ma'am, I have just qualified CA and I am a fresher. So it is too early for me to specify any career objective because I am here to explore new opportunities, explore new areas, learn new things from my seniors and from my teammates in order to become an industry specialist. So she was impressed with my answer and ये जो मेरे साथ मैंने जो आंसर दिया ये बहुत सारे इवन बहुत मतलब अगर मैं कहूँ तो मेजॉरिटी ऑफ सी स्टूडेंट्स के साथ सेम केस रहता है। बिकॉज जब तक हम सीए कर रहे होते हैं तब तक हम लोगों का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है दैट वी विल हैव टू क्वालिफाई सीए एट एनी कॉस्ट। अब सीए 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 जब तक सीए चल रही होती है तब तक तो ये रहता है सीए सीए सीए, लेकिन जैसे ही सीए क्वालिफाई हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है हम लोगों को ये क्लियरली नहीं पता होता। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट we should explore new areas, we should explore opportunities, do some research, talk to our seniors, talk to our colleagues, talk to some industry persons, industry specialists, and then select one field in which we should go ahead in our career. So that's my video is all about for today. So अपने इस वीडियो के थ्रू मैं यही एक बार लास्ट मैसेज में यही देना चाहूंगा कि we should not try to fit everything into our chartered accountancy course and we should not try to restrict ourselves to one or two particular fields. So I will wrap up for today with a small quote that हम है नए अंदाज क्यों हो पुराना। So इसी कोट के साथ हम लोग आज का वीडियो यहाँ पे रैप अप करते हैं। So अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड my channel Fresh Thoughts.